हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो को बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं देखना चाहिए। आपको समय ना हो तो सेव कर लीजिए, फिर आराम से देखिए, क्योंकि ये समय और ये वीडियो आपके लगभग आने वाले 4 महीने तक काम आने वाली है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिए। प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में क्या चमत्कार हो सकता है इन 4 महीनों के अंदर। आपके जीवन में अब एक ऐसा ग्रह जो हर एक व्यक्ति के जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण होता है, उस ग्रह के प्रभाव से, उस ग्रह के स्थिति में परिवर्तन से क्या आपके जीवन में भी परिवर्तन होगा, इसे हम विस्तार से समझेंगे। 9 अक्टूबर 2024 को देवगुरु बृहस्पति ने अपनी स्थिति में परिवर्तन किया है। देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर को वक्र हो चुके हैं। तो 10 अक्टूबर से लेकर 4 फरवरी तक अब आपके जीवन में क्या प्रभाव देंगे, ये समझते हैं। प्रिय दर्शकों, हर एक ग्रह अपने अपने कारक तत्वों को प्राप्त करके और आपके जीवन में बड़े महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, परंतु देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रह सबसे ज्यादा प्रभावी और सबसे ज्यादा कारक तत्व रखने वाले ग्रह माने जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जो व्यक्ति के संपूर्ण जीवन में जन्म से लेके अंत पर्यंत हर एक ऐसी महत्वपूर्ण स्थिति का कारक तत्व प्राप्त किए हुए हैं जो कि हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। हम फल समझेंगे, परंतु थोड़ा सा देवगुरु बृहस्पति के बारे में समझते हैं, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि देवगुरु बृहस्पति कितने महत्वपूर्ण ग्रह हैं आपके जीवन में। और इस सनातन में जो रीति रिवाज हैं, जो परंपराएं हैं, वो क्यों इतनी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, ये भी चीजें आपको समझ में आएंगी। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और हमारे जीवन में सबसे प्रथम अवस्था बाल अवस्था या किशोर अवस्था, आप जो भी समझें, उसमें हम विद्या अध्ययन करते हैं और विद्या अध्ययन के अधिपति, विद्या के अधिपति, ज्ञान के अधिपति देवगुरु बृहस्पति हैं। इसके बाद हम इस गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। विवाह आदि की हमारी ये जो एक परंपरा है उसमें हम आगे बढ़ते हैं और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाते हैं। तो विवाह कराने वाले भी देवगुरु बृहस्पति हैं। और इसके बाद हर एक गृहस्थी चाहता है कि हमारे जीवन में संतति की प्राप्ति हो, संतान की प्राप्ति हो, तो संतान को दिलाने वाले, संतान देने वाले भी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। इसके बाद हम आगे जीवन में इस परिवार को पालन करने के लिए धन की हमें आवश्यकता होती है, तो धन दिलाने वाले, धन के जो जीवन में कहना चाहिए कि एक ऐसा महत्वपूर्ण अंग है जो कि इसके बिना आज के समय में ऐसा नहीं कि बिना धन के कुछ नहीं होता, परंतु बहुत कुछ होता है धन से। इसलिए धन बड़ा महत्वपूर्ण है। और जब धन हो जाए, सब कुछ हमने संतान प्राप्ति कर ली, हमने गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर लिया, विद्या अध्ययन कर लिया, हमने धन भी प्राप्ति कर ली, तब फिर लगता है कि हमें मान सम्मान प्राप्ति हो। आज के समय में यदि आपके पास पर्याप्त धन है तो आप बता सकते हैं, आपको अब लग रहा हो कि हमारे पास तो धन है, सब कुछ सुख सुविधाएं हैं जी इस संसार में जो भी होती हैं, परंतु अब इच्छा किसकी है? मान सम्मान की, इज्जत की। तो मान सम्मान की प्राप्ति भी कराने वाले देवगुरु बृहस्पति हैं। और जब सब कुछ प्राप्त हो जाए जीवन में, तो जो मूल उद्देश्य है इस जीवन का वो है भगवत प्राप्ति। तब फिर ये जीवन इन सब चीजों से उठ के और भगवत प्राप्ति की ओर, मोक्ष की ओर प्रवृत्त हो जाता है। तो वो भी दिलाने वाले, मोक्ष दिलाने वाले भी, भगवत प्राप्ति कराने वाले भी देवगुरु बृहस्पति माने गए। तो आपने देखा कि देवगुरु बृहस्पति इतने महत्वपूर्ण ग्रह हैं कि हमारे जीवन में जो भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थितियां हैं उनके कारक देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि हर एक ग्रह का अपना रोल होता है, परंतु देवगुरु बृहस्पति इतने महत्वपूर्ण ग्रह हैं। वही ग्रह अब अपनी स्थितियों में परिवर्तन करने जा रहे हैं। आइए समझते हैं, इतने महत्वपूर्ण देवगुरु बृहस्पति अब 9 अक्टूबर से वक्र होके और आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेंगे। प्रिय दर्शकों, कई बार जीवन में
हम कहते हैं ना कि बहुत समस्याएं हैं, बहुत बाधाएं हैं, और कुंभ वाले तो इसमें इन बाधाओं को देख ही रहे हैं, इस दुनिया के वास्तविकता को पहचान रहे हैं। एक बहुत ही हितैषी व्यक्ति दिखने वाला और ये 7.5 में उसकी वास्तविकता खुल जाती है। हम जिसको समझ रहे थे कि ये संसार में हमारा ये है वो है, इनसे मोह हटने लगता है। परंतु कई बार कहते हैं कि जब बुरा हो रहा हो तो अच्छे होने की स्थिति बनती है। वास्तविकता में कई बार उल्टी स्थितियां होती हैं और वास्तविकता होती कुछ और है और हम समझते कुछ और है, क्योंकि हम इस संसार के मोह बंधन में फंसे हैं। जीवन में एक चीज समझ लीजिए, यदि आपके जीवन में दुख है तो आप खुश हो जाइए। अब कहेंगे कि ये बड़ी विचित्र बात आप कह रहे हैं कि दुख है तो खुश कैसे हो जाएं, क्योंकि यदि जीवन में दुख है तो ये पक्की बात है कि सुख आने वाला है। परंतु यदि सुख भोग रहे हैं तो तैयार रहिए कि अब दुख आने वाला है। तो इसलिए कम से कम जब हम दुखी होते हैं तो सुख की आशा तो होती है, परंतु जब सुखी होते हैं तब दुख का डर होता है। इसलिए यह जीवन बड़ा विचित्र है। अब क्या फल मिलेगा इसका आप इंतजार कर रहे होंगे, परंतु संभवतः मैंने ये जो सब कुछ बताया, एक शब्द दुख और सुख, इसी में पूरा ये फलादेश टिका हुआ है। और ये जीवन, प्रिय दर्शकों, ये जो समय है ये आपके सबसे महत्वपूर्ण और हर एक व्यक्ति के सबसे महत्वपूर्ण स्थिति में परिवर्तन लाने वाला है। वो क्या है? कर्म। आप कार्य क्षेत्र जॉब करते हैं यदि, या कोई भी कर्म करते हैं किसी भी तरह, यानी कि आप धन अर्जन करते हैं, तो आप अपने कार्य क्षेत्र में इस समय सफलताएं प्राप्त करेंगे। जो लोग अपने कर्म के लिए प्रवृत्त थे और सफलताएं नहीं मिल रही थी, कहा जाए जैसे आप जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, अपने व्यापार के लिए प्रयासरत हैं पर व्यापार नहीं चल पा रहा या नहीं कर पा रहे हैं, कई तरह की बाधाएं आ रही, जॉब हो या आपका किसी भी तरह का प्रोफेशन हो, तो उन बाधाओं से अब बाहर निकलने का समय आ चुका है। परंतु पूर्णता नहीं, क्योंकि ये 7.5 है, ये पूरी तरह से आपको शिक्षा दे के जाएगी। पर जो व्यक्ति 7.5 से घबरा गया वो जीवन में फेल, और इस 7.5 का जिसने स्वागत किया वो जीवन में उच्च शिखर पे पहुंचने के लिए तैयार हो जाता है। 7.5 जीवन का सबसे अच्छा समय होता है, पर हम इसे सबसे बुरा समय समझते हैं, क्योंकि वास्तविकता को दिखाने वाला ही ये समय होता है। और क्या होगा प्रिय दर्शकों, इस समय आपके जीवन में जो संघर्ष चल रहा था उसमें कमी आएगी। आप जो शंकित थे अपने जीवन में बहुत सारे आने वाले समय से, अब ऐसी ऐसी स्थितियां हो रही तो आगे क्या होगा, उन शंकाओं का समाधान होगा, उस खोज का निराकरण होगा। यानी कि धन व्यय की स्थिति अब कम हो रही है। परंतु इस समय आपको सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखना है कि देवगुरु बृहस्पति मेष राशि का भी फल देंगे और वहां पर खुद शनिदेव की दृष्टि है। इसलिए समय यह कहना चाहता है कि आप कर्म करें।